दृष्टांत है। एक 9-10 साल का बालक था। उसने अपने पिताजी से पूछा कि मेरी वैल्यू क्या है। पिताजी ने इधर उधर देखा और मुस्कुराया, कुछ बोला नहीं। एक पत्थर पड़ा था और बोला कि जाके ये पत्थर बाजार में बेच कर आ। बच्चा पत्थर लेकर बाजार में बैठ गया। सुबह से शाम हो गई, काफी समय बाद कोई खरीदने नहीं आया तो वो थोड़ा हताश हो गया। इतने में ही एक माता आई और उसने कहा, ये पत्थर कितने का है बेटा? तो बालक ने मुंह से कुछ नहीं बोला, केवल 2 उंगलियां दिखाई, जैसे मोदी जी विक्ट्री का वी दिखाते हैं। क्योंकि उसके पिताजी ने कहा था मौन में करना, कुछ बोलना मत। उस माता ने समझा शायद ये कह रहा है 200 रुपए। उसने बालक के हाथ में 200 रुपए थमाए और वह पत्थर लेकर चली गई। दूसरे दिन पिताजी ने फिर दूसरा पत्थर दिया और कहा, बेटा आज इस पत्थर को तुम एक ज्वेलर के दुकान के सामने बैठकर बेचना। बेटे ने पिता की आज्ञा मानी, ज्वेलर के दुकान के सामने बैठ गया। सुबह से दोपहर हो गई। एक ग्राहक आया और उसने भी पूछा, बेटा ये पत्थर कितने का है? उसने मुंह से कुछ नहीं कहा, फिर वही 2 उंगलियां दिखाई। उसे लगा कह रहा है 20,000 रुपए का। उसने 20,000 रुपए बेटे लड़के के हाथ में दिए, पत्थर लिया और चला गया। बालक ने आकर पिताजी को 20,000 रुपए दिए। खुश हुआ कि आज तो मैंने 20,000 में बेचा। तीसरे दिन पिताजी ने फिर एक पत्थर दिया और कहा, बेटा अभी ये पत्थर म्यूजियम, जहाँ पर एग्जीबिशन होते हैं, म्यूजियम होता है जहाँ बहुत महंगी महंगी चीजें म्यूजियम में रखी जाती हैं, वहाँ उसके सामने जाकर बेचना। वो वहाँ चला गया और एक ग्राहक आया। उसने भी पूछा, ये पत्थर कितने का है बेटा? तो उसने कुछ कहा नहीं, वही 2 उंगलियां दिखाई। तो उस ग्राहक ने सोचा कह रहा है 2 लाख रुपए। उसने उसके हाथ में 2 लाख रुपए दिए और वह चला गया। बेटा 2 लाख रुपए लेकर घर आया, पिताजी को दिए और पिताजी से कहा कि आप रोज रोज मुझे ये पत्थर लेकर अलग अलग जगहों पर बेचने को कहते हो, मैं इसका कुछ मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ। पिताजी ने जोर से ठहाका मारा, हंसे और कहा कि देखो, जैसी कोई संगत करता है वैसी उसकी वैल्यू होती है। पत्थर वही था, तुमने बाजार में बेचा, कितने मिले? 200 रुपए। ज्वेलर की दुकान के सामने बेचा, कितने मिले? 20,000 रुपए। म्यूजियम के सामने बेचा, कितने मिले? 2 लाख रुपए। इसी तरह से हमारी वैल्यू संग के ऊपर आधारित होती है। जैसा संग करेंगे, अगर हम गुरु का संग करेंगे तो हमारी वैल्यू अनमोल हो जाएगी, उसकी वैल्यु कोई कर नहीं सकेगा। इसीलिए जैसा संग वैसी कीमत बढ़ती जाती है। तो हम सबको इस दृष्टांत से यही सबक मिला कि जिसने जिसने गुरु का संग किया, सच में वो अनमोल हो गया, उसकी कीमत बढ़ गई। तो हम सब गुरु की छत्र छाया में संग में रहे। हरि ओम। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।